Hello students, today we shall discuss the poem No Men Are Foreign written by James Kirkup. Before we are going to start the explanation of this poem, let us learn a little about the poet. James Kirkup is an English poet, translator and a playwright. In this poem, poet James Kirkup talks about the brotherhood and equality. No man are foreign means no man belongs to another country. पोएट इस पोएम में फेवर करते हैं ग्लोबल इक्वालिटी को और ग्लोबल ब्रदरहुड को. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Remember no man are strange, no countries foreign. In the first line, poet talks about the brotherhood and the equality. पोइट हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है. और ये जो बात पोइट कह रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पूरी अर्थ की बात करते हुए पोइट हमें ये बता रहे हैं कि इस पूरी अर्थ पर जितने भी लोग हैं वो कोई भी स्ट्रेंज नहीं है. अब सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है कि हम उन लोगों के लिए अलग हैं और वो हमारे लिए अलग हैं. जो चीज़ें हमें अलग बनाती हैं वो है हमारी लैंग्वेज जो कि हम बोलते हैं, हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारा रिलीजन, हमारी नॉलेज, हमारी वेल्थ और हमारी पावर. वी नो कि ये चीज़ें हमें अलग करती हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के लोगों को. लेकिन पोइट यहाँ ये कहना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन में ये बताना चाहते हैं कि इस अर्थ पर जितने भी लोग हैं चाहे वो किसी भी कंट्री से हों वो अजनबी नहीं हैं, बल्कि आपस में भाई भाई हैं और वो किसी और दूसरी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं. यानी यहाँ पर स्ट्रांगली पोइट चाहते हैं जो भी अर्थ पर हमारी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ हैं उनको ब्रेक करना चाहते हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. इन लाइंस में पोइट हमें ये बता रहे हैं कि जितनी भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो लोग हैं वो उसी धरती पर चलते हैं, उसी लैंड पर चलते हैं जिस पर कि हम चलते हैं. यानी अगर हम लैंड की बात करें तो वो भी सिमिलर है, उसमें भी कोई जो है डिवीज़न नहीं है. और साथ ही पोइट हमें ये बता रहे हैं कि ये वही अर्थ है जहाँ पर हम आज चल रहे हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे वी शैल लाई, यानी जिस दिन हम मर जाएंगे हमें यहाँ पर ही दफना दिया जाएगा. एक बार स्टार्टिंग से हम इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं कि इसमें पोइट हमें ये बता रहे हैं कि याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, यानी वो भी हमारे लिए अलग नहीं है. और जितने भी लोग हैं वो अलग अलग वेशभूषा में हो सकते हैं, अलग अलग कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ही आत्मा, एक ही बॉडी और एक ही सोल होती है जो हमारी तरह ही सांस लेती है. और वो सभी भाई जो हैं हमारे वो उसी धरती पर चलते हैं जिस पर हम लोग चलते हैं, और एक दिन मरने के बाद हमको भी उनकी तरह उसी लैंड पर दफना दिया जाएगा. Moving to the next paragraph, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winters starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. इन लाइंस में पोइट फोकस करते हैं मदर के लव को और ये बताते हुए हमें ये कह रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ सभी जगह उन लोगों को भी सूरज की रोशनी मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, यानी ये सभी चीज़ें भी इक्वली सभी को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं. आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट.
अगर हम अपनी तरह देखें तो हमारी तरह वहाँ पर भी जो पीसफुल फार्मर्स हैं वो वहाँ पर जो फसल है उसको उगाते हैं और उससे जो वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व, जब भी युद्ध का समय होता है तो जिस तरह की कंडीशंस और सभी देशों में होती हैं कि लोगों को भूखे मरना पड़ता है, और जब लंबे विंटर्स चलते हैं, लंबी सर्दियाँ चलती हैं, तो जो भी उन्होंने बचाया होता है, जो भी उन्होंने सेव किया हुआ होता है, उसी को खा करके वो अपना पोषण करते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। और यहाँ पर इस लाइन में पोइट हमें ये बता रहे हैं कि उनके जो हाथ होते हैं वो भी हमारी तरह ही होते हैं, और उनके हाथों में जो लकीरें होती हैं वो भी हमारी तरह ही होती हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं। वी रीड यानी जिनको हम पढ़ सकते हैं। आर लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। और वो लोग जो मेहनत करते हैं वो भी हमारी मेहनत से अलग नहीं है। यानी पोइट यहाँ पर तीनों चीज़ों को बताते हुए कह रहे हैं कि ये सभी चीज़ें भी हमें ये बताती हैं कि हम सभी इक्वल हैं। एक बार फिर से इसको अगर हम पूरा देखें तो हम क्या जानते हैं इसमें? हम जानते हैं कि पोइट हमें ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी पर्टिकुलर कंट्री में सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है, वाटर मिलता है, ऐसे ही इन तीनों चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी है वो सभी देशों में समान रूप से है। और वहाँ पर भी जो पीसफुल फार्मर्स हैं वो हार्वेस्ट को उगाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, और जिस समय युद्ध चलता है और लंबी सर्दियाँ होती हैं उस समय वो इसी फसल से अपना पोषण करते हैं। उनके हाथ और उनके हाथों की लकीरें भी हमारे समान ही हैं, और जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं उसी तरह से वो लोग भी मेहनत करते हैं। The poet aims at showing us that we suffer and prosper together. Moving to the third paragraph, remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won, while love in every land is common life that all can recognize and understand. Remember, याद रखो, they have eyes like ours, उनकी भी आँखें हैं हमारी तरह, दैट वेक जो उठती हैं, और स्लीप और सोती हैं। यहाँ पर पोइट केवल आँखों के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है वो भी हमारी तरह ही है। हमारी तरह भी उनकी आँखें हैं जो कि सुबह उठती हैं और सोती भी हैं। स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन वाइल लव। इन लाइंस में पोइट उस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, उस पावर की बात कर रहे हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के पास होती है और वो वॉर के समय यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो पावर होती है ये कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेट करती है, कंट्रीज़ को अलग अलग तरह की होती है। लेकिन अगर हम बात करें इसको जीतने की तो हम इसको जीत सकते हैं केवल प्यार से। और पोइट इन लाइंस में हमें ये बता रहे हैं, प्यार को एक रेमेडी की तरह देखते हैं वो, कि प्यार से सभी कुछ जीता जा सकता है, ऐसा मैसेज पोइट इसमें दे रहे हैं। एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ। इस लाइन में पोइट हमें ये बता रहे हैं कि जो भी कोई कंट्री हो, जो भी लैंड हो, उन सभी में जो जीवन होता है वो सभी एक सा होता है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज मीन्स आइडेंटिफिकेशन, जिसको कि जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, और हम सभी उसको जानते हैं और उसके महत्व को भी समझते हैं। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो इन सभी लाइंस में पोइट ने हमें ये बताया है कि जो भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस है वैसी ही और कंट्रीज़ के लोगों की भी है, वैसे ही उनकी आइज़ हैं, वैसे ही वो सुबह उठते हैं और वैसे ही सोते हैं। उनके पास भी जो पावर है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनके पास वॉर के समय जो स्ट्रेंथ होती है, उसको भी हम जीत सकते हैं केवल प्यार से। और सभी जो भी लैंड हैं, सभी कंट्रीज़ हैं, उन सभी में सबका जीवन समान है, और जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, और जिसका महत्व भी समझते हैं। Let us remember when we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. इन लाइंस में पोइट हमें ये बता रहे हैं, लेट अस रिमेंबर, यानी आइए याद रखिए, व्हेनेवर जब कभी, वी आर टोल्ड हमसे कहा गया है, हमें बताया गया है, टू हेट आवर ब्रदर्स अपने लोगों के प्रति घृणा करने के लिए, हेट करने के लिए, इट इज़ आवरसेल्व्स, ये हम ही लोग हैं। यानी इन लाइंस में पोइट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब
हम शुरू में अपना जीवन जीते हैं तो हमें नहीं पता होती कि हमें किसी से घृणा करनी है या नहीं, लेकिन हमें अपने ही लोग, हम ही लोगों में से कुछ लोग हमें ये बताते हैं कि हमें पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर लोगों से घृणा करनी है। बट वी शैल डिस्पजेस, विट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। इन लाइन्स में पोइट हमें ये बता रहे हैं कि वी शैल डिस्पजेस। डिस्पजेस का मीनिंग होता है कि जब आपको किसी संपत्ति से, किसी चीज़ से अलग कर दिया जाता है। और वेट्रे, वेट्रे का मतलब होता है जब कोई आपका विश्वास को तोड़ देता है, यानी आपके साथ विश्वासघात करता है। और कंडेम्ड का मतलब होता है जब कोई पूरी तरह से आपका तिरस्कार कर देता है, आपको इग्नोर कर देता है। तो इन लाइंस में पोइट हमें ये बता रहे हैं कि ये जो घृणा होती है, इसी से क्या होता है, इससे ही हम अपने भाइयों से वंचित हो जाते हैं और अपने साथ ही विश्वासघात करते हैं और अपना ही तिरस्कार कर देते हैं। और याद रखिए, ये हम ही लोग हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स, आर्म्स यानी शस्त्र। याद रखिए कि ये हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ शस्त्रों का यूज़ करते हैं। सभी लाइंस में पोइट ने हमें ये बताया है कि जो हम लोग हैं उन सभी को जो घृणा है वो हमारे ही बीच के लोग सिखाते हैं। और उस घृणा से क्या होता है कि जितने भी हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे भाई हैं, वो वंचित हो जाते हैं, हम उनका तिरस्कार कर देते हैं और साथ ही खुद भी तिरस्कृत हो जाते हैं। और ये हम ही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrace the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no countries strange. Defile means impurity, pollution. It is the human earth that we defile. हमें पोइट इस लाइन में ये बता रहे हैं कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियारों को उठाते हैं तो इससे जो हमारी मानव जाति होती है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके साथ जब हम लड़ते हैं, उनको मारते हैं, तो ये चीज़ जो होती है ये हमारी अर्थ को गंदा करती है, इम्प्योर करती है। Our hells of fire and dust outrace the innocence of air that is everywhere our own. इन लाइंस में पोइट हमें ये बता रहे हैं कि जो पृथ्वी है, सेकेंड लाइन में अगर हम देखें, थर्ड लाइन में अगर हम देखें, ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर, ये जो वायु है, ये जो हवा है, ये जो वायुमंडल है, ये सभी के लिए एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड लाइन में पोइट कंपेयर कर रहे हैं हेल्स ऑफ फायर, यानी नर्क की आग से कंपेयर कर रहे हैं उस आग को जो कि वॉर के समय जगह जगह लगी हुई दिखाई देती है। और साथ ही बता रहे हैं कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो वहाँ पर पड़ी हुई होती हैं, वो हमारी धरती को, हमारे अर्थ को इम्प्योर कर रही हैं। एंड इन द लास्ट लाइन पोइट कह रहे हैं, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। दोबारा पोइट अपनी उसी बात को रिपीट कर रहे हैं और वो कहते हैं, याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति दूसरी कंट्री का नहीं है, कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी जो देश है वो स्ट्रेंज नहीं है या अजनबी नहीं है। हम सारी लाइंस को एक साथ देखें तो पोइट हमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो जब एक दूसरे के प्रति हथियारों को उठाते हैं, युद्ध करते हैं, तो ये जो डेड बॉडीज़ हैं वो जगह जगह होती हैं और जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो हमारी अर्थ को इम्प्योर करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी जगह जो वायु है, वायुमंडल है, वो एक सा ही है। और साथ ही फिर से अपनी लाइंस को रिपीट करते हुए वो कहते हैं, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी कंट्री अजनबी नहीं है। आई होप you find this lesson helpful. Thank you so much. If you like the video, then click on the like button and subscribe my channel for more English solutions. Thank you so much.